करने नहीं दिया जा रहा है। तो परिवार का साफ तौर पर कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन का इस पूरे मामले में हाथ है, संलिप्तता यूनिवर्सिटी प्रबंधन की इस पूरे मामले में है। उनकी बेटी की हत्या की गई है और फिर उसके शव को इस तरह से लटका दिया गया है जिससे ये सुसाइड लगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छात्रा की हत्या या फिर आत्महत्या, क्योंकि 26 अगस्त को भूमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में जो शव था भूमिका का वो उसके हॉस्टल के रूम से बरामद हुआ था। कोई सुसाइड नोट नहीं, और जिस तरह से शव मिला था उससे सबसे पहले तो यही लग रहा था कि भूमिका ने आत्महत्या की है, लेकिन अब परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। यूनिवर्सिटी की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर यूनिवर्सिटी चुप क्यों है। रूममेट से भी बात करने के लिए इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है परिवार को। टूटता हुआ परिवार का सब्र, परिवार का जो सब्र है वो अब टूट रहा है, क्योंकि 26 अगस्त की ये पूरी घटना है और अब धीरे धीरे 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। तो आखिर भूमिका को इंसाफ कब मिलेगा, बार बार परिवार की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये सवाल यूनिवर्सिटी से भी है कि क्या बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी कोई सच छिपा रहा है। भूमिका की इस आत्महत्या में क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन का हाथ है, क्योंकि परिवार लगातार ये चीज कह रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की संलिप्तता इस पूरे मामले में है। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि भूमिका को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। क्या बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी कोई सच छिपा रहा है। रूममेट को बातचीत से यूनिवर्सिटी ने रोका है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि रूममेट से अगर परिवार बात कर पाएगा तो बहुत सारी जानकारी परिवार को मिल पाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है और इसमें संलिप्तता पूरी तरह से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की है। उनकी बेटी की हत्या की गई है और फिर शव को इस तरह से वहां पर लटकाया गया है जिससे ये प्रिटेंड हो कि भूमिका ने आत्महत्या की है। यूनिवर्सिटी की चुप्पी आखिर क्यों है, और उस वजह से कई सारे सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब एक बार फिर यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी जो कि लगातार विवादों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस समय जो मृतक छात्रा भूमिका है उसके चाचा ने एक यहाँ पर और आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भूमिका के साथ जो रूममेट रहती थी उसको भी बातचीत करने से रोका जा रहा है। यानी अभी तक भी परिवार वालों की उस रूममेट छात्रा से बात नहीं हो पाई है। परिवार वालों ने बात करनी चाहिए तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मना कर दिया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो यानी कहीं ना कहीं रूममेट के पास भी कई ऐसे जवाब हैं जो जब परिजन जो है उससे चर्चा करेंगे भूमिका के बारे में तो वो जवाब दे सकती है। तो अब ऐसे में अभी तक यानी 26 तारीख को ये पूरी घटना हुई, 7 दिन आज हो चुके हैं। 7 दिन से अभी तक रूममेट से कोई भी मुलाकात, चर्चा, बातचीत नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि जिस छात्रा के साथ कोई रूममेट रहती हो और वो रूममेट उसी अपने ही दोस्त के परिवार वालों से मिलने में कतरा रही हो और यानी कुछ भी बोलने से मना कर रही हो, तो यानी ये साफ तौर से संदेह के घेरे में आता है कि यूनिवर्सिटी ने सभी छात्र छात्राओं को ये मना कर दिया है कि कोई भी बातचीत किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी है। मीडिया से तो मना कर ही रखा है, लेकिन अब यहाँ पर परिजनों से भी बात सामने आई है कि परिजनों से भी मना कर दिया गया है कि बिल्कुल गुलशन, आपको यहाँ बीच में मैं रोकना चाहूंगी, दोबारा लौटूंगी इस पूरी खबर पे। इस पूरे मामले में भूमिका के चाचा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। देखिए, सवाल बहुत मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जिस परिस्थिति में आप और आपका परिवार गुजर रहा है, सवाल भी बहुत सारे हैं लेकिन पूछना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त परिवार की क्या स्थिति है। भूमिका की मां, उनके पिताजी कैसे हैं इस वक्त?
मैडम मैं भूमिका का चाचा बोल रहा हूँ और जी। इनके पिता का पहले देहांत हो चुका है। पिता तो नहीं है, बच्ची जो भी है लालन पोषण हम लोगों पर ही निर्भर है। और माता जो है बेसुध रहती है, बीच बीच में परेशान हो जाती है बहुत ज्यादा, हमें उनको भी संभालना पड़ता है। अभी बहुत ज्यादा जो है मानसिक स्थिति खराब है। हम कैसे कैसे हिम्मत करके आपसे बात करते हैं। और अभी भी जो है हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जो है व्यक्ति मिलने नहीं आया है कि आपके साथ बच्ची के साथ ये हुआ है, उस संबंध में हम आपके साथ ये काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। जी, बिल्कुल खेमचंद जी, देखिए भूमिका के सुसाइड को लेकर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यूनिवर्सिटी पर उठ रहा है। यूनिवर्सिटी चुप है, भूमिका की जो रूममेट है उससे भी आप लोगों को बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के इस पूरे रोल को किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं पहले मिल बैठकर प्लान बनाते हैं और उसके बाद जो है उसका कोई रिएक्शन करते हैं। अभी जो उसकी रूममेट थी, जो मैं 26 तारीख को जब घटना हुई थी मैं गया था उस दिन इसकी मम्मी के साथ, बच्ची की भूमिका की मम्मी के साथ। जी। उस दिन मैंने बोला बात करवा दीजिए रूममेट से, तो बोले कि अभी कराती हूँ थोड़ी देर में। फिर बोले कि थोड़ी देर बाद, वो तो कंफर्टेबल नहीं है, हम नहीं करा सकते बात। फिर उसके बाद जो है उसको मैंने बोला बाद में मेरी करा दीजिए। अगले दिन फिर नेक्स्ट विजिट में मैं जब गया यूनिवर्सिटी में अंदर, तो बोला उसको तो पापा ले गए, गए वो नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो है एक्सक्यूज बनाते हैं और बच्ची से बात नहीं कराई और उसको आज तक भी बात नहीं की। उसके बाद हम एक विजिट और जा चुके हैं, तीसरी बार भी गए, तब भी वो नहीं मिली रूममेट उसकी, अभी भी गायब थी वो। अब ये जो है आपके न्यूज के माध्यम से हमने जो है शायद आप सूचना पहुंची है वहां तक जो है पुलिस महकमे के अंदर, तो वहां से आईओ का फोन आया था कि उससे बात करवाई जाएगी। जो उसकी रूममेट है इसका नाम संभवी है, जी। उससे बात करवाई जाएगी। कल हम वहां पर आएंगे उधर, कल थर्सडे है तो कल हम समय निकाल के उधर आएंगे। और जो महिला आयोग की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आपसे मिलना चाहती है, या ऐसा हमसे कहा गया है पुलिस महकमे के द्वारा। बिल्कुल खेमचंद जी, यूनिवर्सिटी चुप है इस पूरे मामले में और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। अभी एक नया वीडियो भी सामने आया है जहां देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ हैं जो उस दरवाजे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कोई पुलिस नहीं है, किसी तरह का कोई और सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं है और वो स्टाफ वो दरवाजा तोड़ रहे हैं। मैडम उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो आज क्या है, एआई का जमाना है। तो एआई में क्या होता है कि आप जो डीवीआर होता है उसके अंदर भी टैंपरिंग की जा सकती है और कंटिन्यूअस वीडियो बनाया जा सकता है। और इसकी तो जांच मुझे लग रहा है कि एफएसएल के पास डीवीआर जाएगा, तभी जो है वो ठीक पता लग पाएगा कि टैंपरिंग किया या वो नेचुरल है जो डीवीआर है। अगर मान लीजिए कि वो सही है और 1% ये है कि उसकी हत्या नहीं हुई है, तो फिर हत्या के लिए उसको उकसाया गया है, क्योंकि हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड और होनहार बच्ची थी। और एक जो मैं आजकल मुझे सुनने में आ रहा है कि कोई असाइनमेंट के वजह से बच्ची का कोई दबाव था। मुझे ये जो बात है बड़ी हास्यास्पद लग रही है, सुनने में हंसी आती है मुझे भी। मैं खुद एक लेक्चरर हूँ, हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है मैडम एक तरह का छोटा होमवर्क दिया जाता है बच्चे को, और उसके लिए एक लंबा समय दिया जाता है। वो असाइनमेंट एक होमवर्क टाइप होता है, उसके लिए एक लंबे समय दिया जाता है, बच्चा उसको आसानी से करता है, इजी वे में। लेकिन जो एग्जाम होता है उसमें पूरी बुक आती है, उसमें बच्चे को जो है टेंशन होनी चाहिए। यहाँ ये असाइनमेंट का वो बता रहे हैं जो कि बहुत ही जो है हास्यास्पद है। और वो असाइनमेंट जो है 40% वाले बच्चे को दिया जाता है, 60% वाले को भी, 70 वाले को भी। हमारी बेटी के जो है पिछले 2 साल में 80% के आसपास नंबर आए हैं। तो कैसे एक बच्चा उस असाइनमेंट की वजह से ऐसा सोच सकता है? बिल्कुल अनबिलीवेबल है, जो हमारे हजम नहीं होता है। बिल्कुल बना रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं। जी बिल्कुल खेमचंद जी, जब ये थ्योरी सामने आई थी कि किसी असाइनमेंट की वजह से भूमिका काफी ज्यादा परेशान चल रही थी, तब ये चीजें बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करने वाली नहीं थी, क्योंकि भूमिका 3rd ईयर की स्टूडेंट है और ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कोई असाइनमेंट मिला होगा। उसे असाइनमेंट 1st ईयर में भी मिला होगा, 2nd ईयर में भी मिला होगा। जी यही मेरा पॉइंट है कि 2 साल से बच्चा असाइनमेंट कर रहा है, वो 3 साल में उसके साथ ऐसा क्या हो सकता है? और एक 80% का बच्चा है, और असाइनमेंट जो है छोटे लेवल का होता है और उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है और एक होमवर्क टाइप होता है। और दूसरी मैं आपको जानकारी दूं, हमारी बच्ची जो है इंटर्नशिप कर रही थी, तो उन्होंने जून में इंटर्नशिप स्टार्ट किया था, करीब 9 जून के आसपास। मेरे पास कंपनी का लेटर है, कंपनी ने उसमें लेटर में लिखा है आपकी बच्ची का मतलब आपका एक्सपीरियंस देखते हुए, नॉलेज देखते हुए हम आपको जो इंटर्नशिप के लिए लेटर ऑफर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कितने बच्चों को जो इंटर्नशिप का लेटर दिया गया है उस ऐसे होनहार बच्चों को ही लेटर दिया जाता है? फिर आप देखिए, जो है आश्चर्य वाली बात है
फिर उसके 1 महीने बाद बच्ची 1 महीने तक इंटर्नशिप करती है, उसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। इंटर्नशिप करने के बाद कंपनी इतना खुश होती है कि उसको जो है बाद में टीएल बना दिया जाता है, जिसे हम टीम लीडर कहते हैं। तो जी। वो उसके अंडर में फिर 1.5 महीने तक इंटर्नशिप करने के बाद वो टीम लीडर बनी, और फिर जुलाई में टीम लीडर बनने के बाद, जून में इंटर्नशिप शुरू हुई, जुलाई में उसको टीम लीडर बनाया गया उसके काम को देखते हुए, और फिर जो है उसके अंडर में 4-5 लोग काम करने लगे। तो मुझे फिर दोबारा हंसी आती है इस यूनिवर्सिटी पर, जो लड़की टीम लीडर बनी और जो खुद लोगों को काउंसलिंग करती थी, क्या वो सुसाइड करेगी? बिल्कुल उसको कोई खेमचंद धमकी जी। दी गई है, कोई जी। थ्रेटनिंग का काम हुआ है, कुछ उसने वहां पर गलत देखा है, जो उसको नहीं देखना चाहिए था, तो इनको पता लग गया, चाहे वो एकेडमिक हो और चाहे सोशल इशू हो, उनमें से कुछ उसने गलत देखा है, जिसकी वजह से उसको थ्रेटनिंग की गई है और धमकी दी गई है, और उस जान से मारने की धमकी दी है। तभी वो बच्ची जो है ऐसा जो है कदम हो सकता है 1% की, फिर उसने उकसाने की वजह से किया हो, अगर ये हत्या जी नहीं है तो। बिल्कुल खेमचंद जी, यानी हमें तो आपको ये लग रहा है कि अगर भूमिका ने सुसाइड किया है तो इसके पीछे भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन का ही हाथ है। उन्होंने उसे इतना ज्यादा थ्रेटन किया है, उसे उकसाया है, और अगर ये सुसाइड नहीं है तो फिर हत्या के पीछे भी यूनिवर्सिटी का ही हाथ है। ये असाइनमेंट वाली जो थ्योरी सामने आ रही है खेमचंद जी, आपको क्या लग रहा है, असली मुद्दे को दबाने के लिए ये थ्योरी पैदा की गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल 100% यही, ताकि जो है इस तरह से जो है इस सिचुएशन से डाइवर्ट किया जा सके, और जो है ये समझते हैं कि जो पेरेंट्स है ना वो इस फील्ड के है नहीं। आपको बता दूं, मैं इसके बाबा है वो प्रिंसिपल रहे हैं, मैं खुद लेक्चरर हूँ, इसके ताऊजी जो है लेक्चरर है। हम सब एजुकेशन फील्ड के, हम सारे पैटर्न तरीके सब जानते हैं। बेवकूफ उसको बनाए जो ना समझते हो, हमको सारा पता है। और 2017 में आपको बताऊं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक केस और हो चुका है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। 2017 में मनदीप नाम के लड़के की जो है इन्होंने हत्या दिखाई है। अब वो भगवान जाने हत्या हुई है, क्या हुआ है, सुसाइड हुआ है। उस बच्चे का मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है वो 4 सब्जेक्ट में फेल था। वो कुछ डाइजेस्ट होती है बात, लेकिन जो बच्ची 80% पे चल रही है, कोई बैक पेपर नहीं है, कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है, जेई के अंदर 94% बच्ची नंबर लाई है, और फिर उससे यहाँ पर एडमिशन हुआ है। इन्होंने उसको स्कॉलरशिप दी है इस यूनिवर्सिटी ने। तो ये अचानक से जो है इस तरह का जो ये बता रहे हैं, बयान जो झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है, बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये अपने जो है अलग रास्ते निकलना चाहते हैं। जी बिल्कुल खेमचंद जी, आपने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि जितनी जानकारी हमें मिली है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, जो बैचमेट हैं भूमिका के, इवन जो उसकी रूममेट है, उससे भी आप लोगों को बात करने से रोका गया है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट क्या खुद आपसे कभी भी इस पूरे मामले में बात की गई है, या आप लोगों ने कोशिश की है? मैडम ऐसा है, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है उसने दबाने का प्रयास किया है। उदाहरण मैंने आपको बताया संभवी का। दूसरा उदाहरण उसकी जो और क्लासमेट थी, जैसे एक अंबिका थी, एक साइनी थी जिसका बर्थडे था, उन लोगों से बात करना चाहा तो उस दिन हमको उनसे बात करने के लिए भी मना कर दिया गया। ये बोला कि ये बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं है, बाद में बात करेंगे। यानी कि उनको पहले पट्टी पढ़ाई जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको दबाव में लाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, फिर जो है उनको फिर बोला जाता है कि आप जो है बात कर लीजिए। उसमें भी आप देखिए कि जब हम थर्ड टाइम गए थे तो उसकी जो एक रूममेट, वो क्लासमेट थे, उससे मिलवाया गया, तो उसमें भी ये बोला कि आप बात हमारे सामने करेंगे। यानी कि बच्चे ने कुछ छुपी पड़ास खोल दिया तो यूनिवर्सिटी की जो है आफत आ जाएगी, इसलिए अलग से बात नहीं करने दिया गया। वो जो वार्डन थी बोली हमारे सामने बात करेंगे। जब मेरे साथ एक लड़की गई है तो लड़की से बात कर सकती है ना, और लड़की से ही हमने बात करवाई, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे सामने करेंगे। यानी कोई बच्चा जो है गलत है, वो चीज है, उसको बताना चाहता है, तो उसको भी ये रोकना चाहते हैं कि वो एक्सपोज ना हो जाए। इनको अभी भी डर सता रहा है इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल खेमचंद जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे विषय पर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर लगातार बने हुए हैं। गुलशन, देखिए, खेमचंद जी से हमने बात की जो कि भूमिका के चाचा हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस पूरे मामले में संलिप्त है। ना ही भूमिका के बैचमेट से बात करने दी जा रही है, ना ही भूमिका के रूममेट से बात करने दी जा रही है, जो कि बहुत सारी जानकारी भूमिका के बारे में परिवार को दे सकती है। देखिए, बिल्कुल जो छात्रा भूमिका के साथ रहती थी वो तमाम जानकारियां मृतक छात्रा भूमिका के बारे में वो दे सकती है, लेकिन परिवार वाले सेम डे से ही लगातार उससे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उसे सिखाया जाता है कि
क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अगर वो कोई बात पूछते हैं तो बतानी है या नहीं बतानी है, इस तरह के आरोप भी परिवार वालों ने लगाए हैं। अब ऐसे में जब छात्रा जो रूममेट है उसके साथ यदि मृतक छात्रा भावना भूमिका के पेरेंट्स से अगर वो बातचीत होती है उसकी, या माता से होती है या चाचा से होती है, तो उसके बाद जरूर परते दर परते खुलने की संभावना है, क्योंकि जी। भूमिका के से वो क्या बातचीत करती थी, भूमिका उसे क्या बताती थी और उस समय क्या घटना हुई थी, क्योंकि बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के बाद अचानक ऐसी क्या बातचीत हुई कि वो कमरे पे वापस आई, कमरे पे वापस आने के बाद उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो ये तमाम तरह के सवाल है, परिवार वाले ये चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और इसलिए लगातार वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि सीबीआई ही यूनिवर्सिटी के तमाम प्रबंधकों से मुलाकात करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे जांच करेगा। अभी तक की गुरुग्राम पुलिस की जांच 7 दिन की हो चुकी है। 7 दिन में जो स्टाफ के लोगों से भी बातचीत हुई है पुलिस की, और छात्राओं से भी बातचीत हुई है, लेकिन निष्कर्ष अभी कोई नहीं निकला है। निष्कर्ष केवल इतना है कि असाइनमेंट दिया था, एक छात्र के द्वारा बताया गया कि उससे वो परेशान रहती थी। कौन सा असाइनमेंट था, क्या प्रेशर जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टाफ या मैनेजमेंट ने दिया हुआ था, ये तमाम तरह के अभी तक जवाब नहीं आए हैं। हम भी लगातार ये जानने की यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों से कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस मामले में कुछ अपना पक्ष रखें, क्योंकि वो पक्ष रखेंगे तभी जाके स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर मामला क्या है, क्यों एक छात्रा को अपनी मौत को गले लगाना पड़ा, क्यों एक छात्रा को सुसाइड करना पड़ा, जैसा पुलिस के अनुसार कहा गया है कि सुसाइड है। तो ये तमाम तरह के सवाल है, पुलिस की जांच पर टिके हुए हैं कि पुलिस की जांच को स्पष्ट करना है कि आखिर जो छात्रा है भूमिका अब फिलहाल इस दुनिया में तो नहीं रही है, लेकिन उसे इंसाफ मिले। तमाम उन छात्र छात्राओं को भी एक मैसेज जाए जिससे कि मृतक छात्रा भूमिका ने जो सुसाइड किया है उसका कारण पता लग पाए और यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले में किस तरह की संलिप्तता उसमें शामिल होती है या किस तरह से हरासमेंट उसे किया गया है, वो भी सच सामने